हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं कि राउंड 2 किस तरफ बढ़ रही है। नीट पीजी 2020 के लिए राउंड 1 काउंसलिंग में हमने देखा कि ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं उन पर, ऑल इंडिया कोटा की जो 50% सीट्स हैं उन पर काफ़ी नेगेटिव शिफ्ट रही। जिस अकॉर्डिंग सीट्स इंक्रीज हुई थी उस अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशन थी कि पॉजिटिव शिफ्ट आएगी लास्ट ईयर की 2019 की राउंड 1 काउंसलिंग के कंपैरिजन में, वो शिफ्ट देखने को नहीं मिली। बल्कि कुछ ब्रांचेस हैं जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उसमें उल्टा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली, और जिन ब्रांचेस में थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली भी वो बहुत कम थी। वो 400-500 तक रुक गई, जहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उससे ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल सीट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। अब राउंड 1 में जो हो गया उसके बाद सभी स्टूडेंट्स अब राउंड 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो राउंड 2 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें एक अनुमान लगाना होगा, हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि आखिर राउंड 2 में क्या सीट मैट्रिक्स निकल के आने वाली है। हालांकि एग्जैक्ट सीट मैट्रिक्स ब्रांच वाइज क्या हो सकती है उसका अनुमान मैं भी नहीं लगा सकता, मगर अभी 29 अप्रैल 2020 तक ऑन द बेसिस ऑफ रेजिग्नेशन और एंड नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स, वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन तो किया एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग, ऑल इंडिया की राउंड 1 सीटों पे ज्वाइन तो किया, मगर ज्वाइन करने के बाद उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के बेसिस पर कुछ स्टैटिस्टिक्स लेकर के आए हैं, कुछ डेटा लेकर के आए हैं, जिसमें कि मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि राउंड 2 के लिए अभी तक 29 अप्रैल 2020 की डेट तक ब्रांच वाइज कितनी सीट्स खाली है और राउंड 2 कितनी सीट्स की तरफ बढ़ रही है। उसके बेसिस पे एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो नेगेटिव शिफ्ट ही रहने वाली है या पॉजिटिव शिफ्ट भी ले सकती है। अगर पॉजिटिव शिफ्ट ले सकती है तो वो कितनी तक पॉजिटिव शिफ्ट ले सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रांच वाइज अभी फिलहाल राउंड 2 के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अभी फिलहाल से मतलब है 29 अप्रैल 2020 तक। हालांकि एमसीसी की नोटिस, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि एमसीसी अपनी डेट को एक्सटेंड कर सकती है, रेजिग्नेशन डेट्स को एक्सटेंड कर सकती है। वैसा हुआ, एमसीसी ने अपनी एक नोटिस पब्लिश की और उस नोटिस के अकॉर्डिंग उन्होंने रेजिग्नेशन ऑफ सीट्स को रिजाइन करने की जो डेट पहले 4 मई 2020 रखी गई थी, उस डेट को बढ़ा करके अब 8 मई 2020 शाम के 5 बजे तक की कर दी है, जिसके वजह से 8 अप्रैल जो लास्ट डेट है रेजिग्नेशन की, उससे पहले सभी स्टेट्स की रिजल्ट आ जाएंगी। और रिजल्ट्स आने के वजह से जो मैं सीट मैट्रिक्स अभी फिलहाल आपको बताने जा रहा हूं, उस सीट मैट्रिक्स में और भी इंक्रीमेंट होगी, इजाफा होगा, और भी सीट्स बढ़कर खाली होंगी और राउंड 2 में आपके सामने और भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होंगी। तो अभी जो मैं सीट्स बता रहा हूँ वो फिलहाल 29 अप्रैल 2020 तक की है। 8 तक ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है जो करियर मीडिया की तरफ से, ये किसी और सोर्सेज से या ऑथेंटिक किसी सोर्स से नहीं ली गई है। तो ये जो है ये एक अनुमान है और इस अनुमान के बेसिस पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी तक कितनी सीट्स खाली है और आगे 8 तक और क्या हो सकता है। उस बेसिस पे जो कट ऑफ है राउंड 2 काउंसलिंग की, ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग में और साथ में एमसीसी जो डीम्ड है उसकी राउंड 2 काउंसलिंग में शिफ्ट कितनी तक देखने को मिल सकती है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकेगा कि आपकी जो रैंक है उस रैंकिंग में आपको और कौन से कॉलेजेस में आपके चांस बन सकते हैं। यदि आप अपग्रेडेशन में जा रहे हो तो फिर आपके क्या चांसेस बनते हैं किसी और कॉलेज में और बेटर कॉलेज में आपको आपकी सीट मिलने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेडियो डायग्नोसिस की। रेडियो डायग्नोसिस की अभी तक 29 अप्रैल 2020 तक 35 सीट्स अवेलेबल हैं राउंड 2 के लिए। ये जो सीट्स अवेलेबल हैं, जैसा मैंने कहा कि 2 फैक्टर्स हैं, वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया राउंड 1 की सीट में, एमसीसी की राउंड 1 सीट में जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा की, ये मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा के अंडर जो 50% सीट्स आती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डीम्ड की भी बात करूंगा।
तो जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आने वाली रेडियो की सीट्स हैं उनमें अभी फिलहाल 35 सीट्स अवेलेबल हैं। 8 अप्रैल तक आप देखोगे कि इसमें कुछ और सीट्स बढ़कर आ सकती हैं, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा पर कुछ सीट्स और बढ़कर आ सकती है। जनरल मेडिसिन की 164 सीट्स अवेलेबल हैं अभी तक 29 अप्रैल 2020 तक। ये इसी डेट का डेटा मैं पूरा आपको दे रहा हूँ। डरमा की 38 सीट्स अवेलेबल है, पीडिया की 134 सीट्स अवेलेबल है। और ये जो सीट्स अवेलेबल मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, ये किसी और कैटेगरी की नहीं है। एससी एसटी या ओबीसी की ये फिगर नहीं है, उनकी कुछ और फिगर है, वो मैं आपको एक लमसम फिगर भी बता दूंगा कि उनकी भी कितनी फिगर है। तो पीडिया की 134 सीट्स अवेलेबल हैं, जनरल सर्जरी की 188 सीट्स अवेलेबल हैं, ऑर्थोपेडिक्स की 102 सीट्स अवेलेबल हैं, टीबी चेस्ट की 45 सीट्स अवेलेबल हैं, ओबीजी की 175 सीट्स अवेलेबल है, ईएनटी की 92 सीट्स अवेलेबल हैं, ऑप्थल की 108 सीट्स अवेलेबल हैं, इमरजेंसी मेडिसिन की 3 सीट्स अवेलेबल हैं, साइकेट्रिक की 58 सीट्स अवेलेबल हैं, रेडियोथेरेपी की 46 सीट्स अवेलेबल हैं और एनेस्थीसिया की 343 सीट्स अवेलेबल हैं। जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों में से राउंड 2 के लिए अभी तक फिलहाल तक 29 अप्रैल 2020 तक। ये बात हुई जनरल कैटेगरी की। अब एक और ब्रांच पैथोलॉजी को भी ले लेते हैं। 223 सीट्स पैथोलॉजी के भी अवेलेबल हैं ऑल इंडिया कोटा में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में वैसे सीट्स कम हैं, आप लोग सभी को ये बात पता होगी। उनमें से 84 सीट्स अभी अवेलेबल है इंक्लूडिंग नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। एससी कैटेगरी की 489 सीट्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस और एसटी कैटेगरी की 241 सीट्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। तो ये एक फिगर है अभी तक हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल है राउंड 2 ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। हालांकि जैसा मैंने बताया कि 8 मई तक में और भी रेजिग्नेशंस आएंगे और ये सीट्स इन सीट्स में और भी इंक्रीमेंट आएगी और भी इजाफा आएगी और भी ये सीट्स ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब जैसा मैंने आपको बताया इस डेटा से, इस फिगर से एक बात तो श्योर है कि एटलीस्ट 10% का मिनिमम 10% का पॉजिटिव शिफ्ट आपको राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 2 में दिखाई देगी। जो भी राउंड 1 में कट ऑफ है उस कट ऑफ से अगर आप देखेंगे तो राउंड 2 में 10% की मिनिमम शिफ्ट आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल की जो सीट मैट्रिक्स हमने निकाली उसके बेसिस पे, हालांकि ये टेंटेटिव है, जब फाइनली मैं लेकर के आऊँगा या जब फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी तो उस बेसिस पे बताऊँगा आगे कि और कितनी शिफ्ट ले सकती है या कितनी और हो सकती है। तो मिनिमम 10% की पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 2 में बन सकती है इन ब्रांचेस के लिए। अब आते हैं डीम्ड पे। डीम्ड की बात करें तो डीम्ड में हमने ऑलरेडी देखा है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट लिया है 2019 की राउंड 1 कंपैरिजन में। कुछ ब्रांचेस तो ऐसे हैं जो 2019 में राउंड 2 में जो शिफ्ट गई थी, राउंड 2 में जो कट ऑफ गई थी, वो इस बार 2020 में राउंड 1 में ही वो शिफ्ट चली गई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट ऑलरेडी ली जा चुकी है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। इनमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं। रेडियो की 45 सीट्स अवेलेबल हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, जनरल मेडिसिन की 139 सीट्स अवेलेबल हैं, डरमा की 33 सीट्स अवेलेबल हैं, पीडिया की 86 सीट्स अवेलेबल हैं, जनरल सर्जरी की 166 सीट्स अवेलेबल हैं, ऑर्थोपेडिक्स की 94 सीट्स अवेलेबल हैं, टीबी चेस्ट की 28 सीट्स अवेलेबल हैं, ओबीजी की 92 सीट्स अवेलेबल हैं, ईएनटी की 68 सीट्स अवेलेबल हैं, ऑप्थल की 62 सीट्स अवेलेबल हैं, इमरजेंसी मेडिसिन की 9 सीट्स अवेलेबल हैं, साइकेट्रिक की 48 सीट्स अवेलेबल हैं, रेडियोथेरेपी की 7 सीट्स अवेलेबल हैं और एनेस्थीसिया की 158 सीट्स अवेलेबल हैं। ये डीम्ड ब्रांचेस का फिगर है अभी 29 अप्रैल 2020 तक। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की राउंड 1 काउंसलिंग में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट लिया जा चुका है। तो इनके जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो सस्ते कॉलेजेस हैं, 25-30 लाख के अंदर के जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि केएमसी के जो ब्रांचेस हैं या रामचंद्र कॉलेज हो गया या अमृता कॉलेज हो गया या फिर जेएसएस मैसूर जो कर्नाटका के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएसएस मैसूर हो गए, केएलई बेलगावी हो गया या फिर जो अदर कॉलेजेस हैं जो टॉप के कॉलेजेस हैं, उनमें आपको ज़्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी। खास करके टॉप के ब्रांचेस में जैसे रेडियो, डरमा, मेडिसिन, पीडिया जैसे ब्रांचेस हो गए, उनमें आपको ज़्यादा शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा शिफ्ट
ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। 7 से 8%, 10% का शिफ्ट आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। मगर जब 8 मई 2020 तक और भी सीटें निकल के आएंगी तो मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि कितनी शिफ्ट इनमें भी आ सकती है और स्टूडेंट्स के लिए और कितने चांसेस बन सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी कर्नाटका की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बड़े ही ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जो सीट नहीं लेनी है उस सीट को बिल्कुल भी नहीं डालना है, और साथ में जो सीट्स लेनी है, जिन कॉलेज जो कॉलेजेस की चॉइस प्रेफरेंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने लेवल पे बनानी है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, उन सभी को आई होप कि उन सभी को चॉइस फिलिंग पहुंच चुकी होगी और किस तरीके से काउंसलिंग को अटेंड करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें पहुंच चुकी होंगी। बाकी जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके लिए भी यही सलाह, मशवरा, सजेशंस है कि थोड़ा ध्यान से आप भी चॉइस फिलिंग करें। गलती से अदर सीट्स या फिर जो अदर सीट्स जो कर्नाटका की जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो एक अदर सीट के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे, तो अदर सीट्स के जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अदर सीट वाली की फीस को गलती से आप कहीं मिस्टेकनली अदर सीट्स को तो आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या चॉइस फिलिंग में उनको तो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आप अपने बजट को और उस कॉलेज की फ़ीस, उस सीट की अदर्स कोटा की जो फीस है, उस सीट की जो फीस है, उस सीट को की फीस को आप वो मैच तो कर रहे हैं कि वो आपके अंडर, आपकी जो बजट है उसके अंडर आ रही है। तो इन बातों का ध्यान रखें और बड़े ही ध्यान से कर्नाटका के लिए अपनी चॉइस फिलिंग करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।